शंकराचार्य जी और मंच पे बैठे तमाम गणमान्य पूजनीय संत, मेरी माँ, बहनें और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों का इस उत्सव में भाग लेने वाले, ये पिछले 12-13 साल के सफर में एक अजब अनुभूति है कि मंच पे इतने विद्वान लोग बैठे हैं कि उनके सामने बोलने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा। मैं जिन विषय को बोलता हूं उसमें धर्म, कर्म, आस्था कम होती है। मैं तो गुरुदेव स्वामी का धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण से व्यक्ति को अपने पास स्थान दिया और अपनी बात कहने का मौका दिया। मुझसे पहले मेरे बिल्कुल बराबर में बैठे हुए स्वामी भारतानंद गिरी जी, आपकी आज्ञा हो तो उस आपकी कही हुई बात में कुछ संशोधन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूं उसमें कुछ भी घर नहीं ले जाना है, जो जहां है वहीं हिसाब चुकता कर देना है। स्वामी भरतानंद गिरी जी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ट्रस्ट का जो कोषाध्यक्ष जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी बने हैं, उससे उनका कद और बड़ा हो गया। मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन चाहता हूं। आप जानते हैं कि मैं बाहरी दुनिया का आदमी हूं, मेरे शब्दों में कोई ऊंच नीच हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनने से स्वामी जी का कद बड़ा नहीं हुआ, मैं नहीं मानता, बल्कि स्वामी जी को उसका कोषाध्यक्ष बना के कोषाध्यक्ष की गरिमा बढ़ी, उस पद की गरिमा बढ़ी। क्योंकि यूं तो हजारों चीजों के ऊपर सवाल उठते हैं, लेकिन जहां गिरी जी बैठे हैं उसमें आने वाले हजारों साल तक कोई सवाल नहीं उठा पाएगा, इसलिए उस पद का मर्यादा बढ़ी है। मैं आप सबसे एक ही विनती करता हूं, सच को खूब ताकत से बोलें। सच बोलते हुए ये न डरें कि सामने कौन बैठा है। सनातनी हिंदू समाज न सच बोलता है, न सच सुनना चाहता है, और जो सच बोलता भी है उसके बारे में गलत राय बना लेता है। एक लंबे समय के बाद सनातनी हिंदू समाज सच बोलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में किसी को भी उसे भ्रमित करने का अधिकार नहीं है। हम बहुत सारी बातें तत्कालिक परिस्थिति के कारण बिना जाने ऐसी बातें करने लगते हैं कि धीरे धीरे वो बातें इतनी गौड़ हो जाती हैं कि उससे इतर जाना मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा मंच है जहां से बात
करोड़ों लोगों तक जाएगी। इसलिए हम जब भी कोई शब्द अपने मुंह से निकालें तो 2 बार सोचें। इसलिए नहीं कि कोई बहुत महापुरुष थे, बहुत ज्ञानी थे, उनमें बड़ी सारी डिग्रियां थी, इसलिए उनके मुंह से निकल गया अगर यह शब्द है तो सही होगा, मैं ये नहीं मानता। हमने इस कालखंड में 70 सालों में बहुत झूठ बोले और लगातार बोले। उसमें सबसे बड़ा झूठ है सारे धर्म बराबर हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और आप जानते हैं मैं कोई बात भावनाओं में नहीं कहता। सारे धर्म बराबर हो ही नहीं सकते कि ब्रह्मांड में ये पृथ्वी, ये समुद्र, ये पहाड़ जब से अपने अस्तित्व में आए हैं तब से लेकर जब तक ये ब्रह्मांड है, एक ही धर्म था, एक ही धर्म है, एक ही धर्म रहेगा, जिसे सनातन कहते हैं। मजहब और धर्म 2 अलग अलग विषय हैं। कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, उस मजहब की कोई किताब है, उस मजहब का कोई रहनुमा था, पैगंबर था। कोई 2000 साल पैदा हुआ, उसका भी कोई पैगंबर था, उसकी भी कोई किताब है। कोई 3000 साल पहले पैदा हुआ, उसकी भी कोई किताब है। मैं सामान्य सा प्रश्न पूछता हूं आपसे, सनातन के पैदा होने की तारीख किसी को पता है? सनातन की कोई किताब है? सनातन का कोई रहनुमा है? जब सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो कौन सी दुनिया की ताकत उसे मार सकती है? और यह सत्य है, यह प्रकृति का नियम है। जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे मजहब पैदा हुआ हो, चाहे इंसान पैदा हुआ हो, चाहे परिंदे पैदा हुए हों। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, यह मैं नहीं कह रहा, और सुनी सुनाई बात कम करता हूं, क्योंकि मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के आया हूं वहां मेरा नुक्ता और जीम चे फे काफ बिल्कुल दुरुस्त है। आप मुझे बताएं, वो किताब खुद ये कहती है कि यौमे कयामत आएगी, उनके लिए आएगी, हमारे लिए नहीं आएगी, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम ये नहीं मानते। इसलिए एक इस्लामिक रूलर, जिसका नाम अक्सर इस देश में गलत इतिहास पढ़ने के कारण, मूर्खों द्वारा लिखे इतिहास पढ़ने के कारण हम उसका नाम बहुत लेते हैं, अकबर। जने क्या क्या उसके बारे में कहानियां बना रखी हैं। अकबर ने भी एक मजहब शुरू किया था, दीन इलाही। न अकबर बचे, न दीन इलाही का पता चला। ये जितने भी हैं पंथ हैं, और जो लोग सनातन की तुलना इन पंथों से करते हैं, मुझे कभी कभी लगता है नाली की तुलना समुद्र से मत करो। अपने होने पे गर्व करो। आप ही आरंभ हैं
और आप ही अंत हैं। लेकिन इन कालखंडों में गलत इतिहास, गलत रहनुमा, गलत बातें, जो जिनका काम था उन्होंने नहीं किया। इस कारण हम कुछ समय के लिए हम कौन हैं, किनके वंशज हैं, ये भूल गए और हमारे अंदर स्वार्थ, लालच पैदा हुआ। और इसकी एक साइंस है कि जब आप में लालच पैदा होता है तो आप कायर हो जाते हो।